बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुल्क के अंदर माँ बेटा रहते थे। ये दोनों काफ़ी अच्छे और नेक बंदे थे। बेटा माँ की हर बात मानता था, माँ भी बेटे की हर बात मानती थी। ये दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब लड़के का बाप तो था नहीं और इसकी माँ का सहारा भी यही बेटा था। बेटा बड़ा होता गया और माँ भी इसकी अच्छी तरह से परवरिश करती रही और साथ ही इसे तालीम भी दिलवाती रही। बेटा जवानी के अरूज पर था। एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं अपना फरीज़ा पूरा करके तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारा घर बस जाए, मेरे लिए यही काफ़ी है। बेटे ने कहा कि माँ, जैसी आपकी मर्जी। लड़का मुख्तलिफ कंपनियों में अप्लाइयाँ करता रहा। आखिरकार इसकी एक अच्छी कंपनी के अंदर नौकरी लग गई। इसने घर आकर माँ को खुशखबरी सुनाई कि माँ, मेरी नौकरी लग चुकी है। जब इसकी माँ ने नौकरी की खबर सुनी तो काफ़ी खुश हुई और परवरदिगार का शुक्र अदा करने लगी। कुछ दिनों बाद इसने अपने बेटे के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। रिश्तेदारों के अंदर इसे एक लड़की पसंद आ गई। इसने घर आकर अपने बेटे को बताया कि फलां लड़की मुझे पसंद आई है, इससे मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। लड़के ने माँ से कहा कि जैसे आपकी मर्जी, आप जहाँ पर भी कहेंगी मैं वहीं पर शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसी दौरान लड़के और लड़की के रिश्ते की बात चल पड़ी। बातचीत काफ़ी आगे बढ़ने लगी। एक दिन लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ दावत पर आ गए। ये माँ बेटा यहाँ पर बैठे थे तो इसने सोचा कि लड़की से क्यों ना पहले बातचीत कर लूँ। ये लड़की के पास उठकर चला आया। यहाँ पर ये बातचीत करने लगा कि क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो। लड़की ने कहा कि हाँ, मैं इस रिश्ते से पूरी तरह से खुश हूँ। फिर इन्होंने शादी की तकरीबात शुरू कर दी। लड़के की माँ ने दुल्हन वालों से कहा कि कल को दुल्हन मेरे साथ शादी के कपड़े देखने के लिए मार्केट जाएगी। दुल्हन के घर वालों ने कहा कि ठीक है, आप इसे ले जाइएगा। जैसे ही अगली सुबह हुई तो दुल्हन और लड़के की माँ मार्केट के अंदर कपड़े देखने के लिए आ गए। यहाँ पर ये कपड़े देख रहे थे तो दुल्हन और दुल्हे की माँ के दरमियान कपड़ों पर बहस छिड़ गई। दुल्हन लड़के की माँ के मुताबिक कपड़े लेने को तैयार नहीं थी। लड़के की माँ कहती कि ये तुम्हारे लिए कपड़े ज़्यादा बेहतर रहेंगे, पर दुल्हन मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार जैसे तैसे करके ये कपड़े लेकर घर वापस चले आए। अब वो दिन भी आ गया जब दुल्हन की रुखसती होनी थी। इन दोनों की तकरीबात एक शादी हाल के अंदर मुनक्किद की गईं। यहाँ पर दुल्हा और दुल्हन आपस में इकट्ठे बैठे हुए थे। सारे मेहमान हाल के अंदर मौजूद थे। अब दुल्हे की माँ अपने बेटे के साथ आकर बैठ गई तो दुल्हन की नज़र अपनी सास पर गई तो इसने अपने खावन से कहा कि अपनी माँ को इसी वक्त स्टेज से नीचे उतारो, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। इसने जैसे ये बात कही तो दूल्हा उसी वक्त स्टेज के ऊपर उठकर खड़ा हो गया और माइक के अंदर कहने लगा कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो मेरी माँ को खरीद ले। मैं अपनी माँ को बेचना चाहता हूँ। पूरे शादी हाल के अंदर सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे के मुंह तकते रह गए कि ये दुल्हा क्या कह रहा है। सब लोग सदमे में चले गए। किसी बंदे ने भी हामी नहीं भरी। तो फिर लड़के ने कहा कि मैं अपनी माँ को खुद ही खरीदता हूँ। इसी दौरान इसने शादी की अंगूठी उतारी और उतार कर ज़मीन के ऊपर फेंक दी। फिर स्टेज के ऊपर ही दुल्हन को तलाक दे दी। जब लोगों को हकीकत मालूम हुई तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करता हूँ। इससे अच्छा लड़का मेरी बेटी को और कहीं नहीं मिलेगा जो अपनी माँ की इतनी इज्जत करता है। इस लड़के ने अपनी आखिरत भी बचा ली और दुनिया भी संवार ली। हमारे मुआशरे के अंदर माँ बाप को बीवियों के कहने पर जलील किया जाता है, जबकि आपको ये पता नहीं है कि आप लोग इसके जवाबदेह हैं और आपको सबसे पहले ही इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। जो बंदा अपने माँ बाप का नाफरमान है वो अल्लाह ताला का नाफरमान है। एक शहर के अंदर आदमी रहता था। ये शख्स जब इस फानी दुनिया से चल बसा तो इसको गुस्ल देने के लिए लाया गया। एक आलिम साहब को बुलाया गया जिन्होंने इसको गुस्ल देना था। आलिम साहब ने आकर इसको गुस्ल दिया तो इनकी नज़र इस आदमी के कंधे पर गई। इनका दायां कंधा ऐसे चमक रहा था जैसे किसी नूरानी चेहरे वाले बंदे का चेहरा हो।
आलिम साहब ये मंजर देखकर काफ़ी दंग रह गए और सोचने लगे कि पता नहीं इस आदमी के इस दाएं कंधे से इतना नूर क्यों ज़ाहिर हो रहा है। पता नहीं क्या राज होगा जो इसका कंधा इतना ज़्यादा चमक रहा है। गौसल मुकम्मल करने के बाद इस आदमी को कब्रिस्तान ले जाया गया। वहाँ पर इसको कब्र के अंदर उतारा जा रहा था तो आलिम साहब ने इसको कब्र के अंदर नीचे उतारते वक्त देखा तो पहले की तरह ही इसके कंधे से रोशनी फूट फूट कर निकल रही थी। आलिम साहब को अब जुस्तजू थी कि आखिर इसका राज पता तो चले कि इनके कंधे से रोशनी किस वजह से आ रही थी। इस आदमी को दफनाने के बाद अगले दिन आलिम साहब इसके घर पहुंच गए। यहाँ पर आकर इन्होंने इस आदमी की माँ से मुलाकात की। आलिम साहब ने इनकी माँ से कहा कि जब मैं आपके बेटे को गौसल दे रहा था तो इनके कंधे से नूर फूट फूट कर निकल रहा था और जब मैं इसको कब्र के अंदर उतार रहा था तो फिर भी उस वक्त इसके दाएं कंधे से नूर फूट फूट कर निकल रहा था। आखिर ये राज क्या है जिसका मुझे इल्म नहीं है? अगर आपको इस चीज़ का पता है तो क्या आप मुझे बता सकती हैं? इसकी माँ ने बताया कि जब मेरा बेटा कॉलेज की तालीम मुकम्मल करके फारिग हो गया तो इसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। तो फिर इसे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। हमने सोचा कि इसकी शादी कर दें। अब साफ सी बात है अच्छी नौकरी वाले को रिश्ते आसानी से मिलना शुरू हो जाते हैं। मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे आकर कहा कि अम्मी जान, हमारे पड़ोस के अंदर 2 टांगों से महरूम एक लड़की रहती है। वो व्हील चेयर पर ही चल फिर सकती है। बस मैंने सिर्फ उसी से ही शादी करनी है। जब मैंने ये बात सुनी तो उसको काफ़ी समझाया पर ये मेरी बात नहीं समझ पाया। फिर इसकी बहनों ने भी इसे काफ़ी समझाया पर इसने बहनों की भी एक न सुनी और कहने लगा कि आप नहीं समझ रहे। जो लड़कियां खूबसूरत और जिनके हाथ पांव सलामत होते हैं उन लड़कियों के रिश्ते जल्दी हो जाते हैं और जो हाथ पांव से माजूर होती हैं उन लड़कियों के रिश्ते जल्दी नहीं होते। उनके रिश्ते बहुत ही कम आते हैं। इसलिए बस मैंने सिर्फ इसी से ही शादी करनी है क्योंकि इससे कोई और शादी नहीं करेगा। आखिरकार हमने अपनी जिद छोड़ दी और अपने बेटे की शादी इस माजूर लड़की से कर दी। फिर ये अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। ये रोज़ाना ऑफिस जाने से पहले खुद नाश्ता बनाता और अपनी बीवी को खिलाकर जाता। ऑफिस से वापस आकर ये घर के सारे काम खुद करता। जब बीवी को वॉशरूम ले जाना होता तो ये अपने दाएं कंधे का सहारा देकर वॉशरूम लेकर जाता। इसी वजह से इसका दायां कंधा चमक रहा था क्योंकि ये अपनी बीवी को इसी कंधे से ही सहारा दिया करता था। इसने अपनी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें अपनी बीवी के नाम कर दी थीं। अल्लाह पाक हम सब को माजूरों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे जितना हो सके माजूर लोगों की मदद किया करें क्योंकि इसी में ही हम लोगों की भलाई है। ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि आपके हाथ पांव सही सलामत हैं। जो लोग इस नेमत से महरूम हैं उनसे पूछें कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। पर अल्लाह ताला किसी भी इंसान को जिस हाल में रखता है उसी में ही बेहतरी होती है और आपको उसी पर सब्र करना चाहिए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।